हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 590 करोड़ के एक मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें नाम आ रहा है IDFC फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच का। हरियाणा सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकाउंट से जुड़ी इस बड़ी फाइनेंशियल इरेगुलेटरी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये फ्रॉड फरवरी 2026 में तब सामने आया जब एक रूट अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट के दौरान पता चला कि रिकॉर्ड और एक्चुअल बैलेंस में मिसमैच है। हरियाणा के स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें शामिल है फॉर्मर IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांच हेड रिभव ऋषि, एक्स रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार, स्वाति सिंगला जो ऋषि की वाइफ है, और अभिषेक सिंगला उनके भाई। इन सब पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट अकाउंट्स में फ्रॉड को एग्जीक्यूट किया है। FIR रजिस्टर हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। फ्रॉड कैसे हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 300 करोड़ एक प्राइवेट फर्म स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट में डाइवर्ट किए गए, जो एलिजिबली एक्यूज से लिंक थे। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है फॉर्ज चेक्स का यूज़ हुआ है, फेक सिग्नेचर्स लगाए गए हैं, डेबिट नोट्स मैनिपुलेट किए गए हैं और सस्पिशियस ट्रांसफर्स के थ्रू पैसे सिपन किए गए हैं। ये फ्रॉड सिर्फ एक अकाउंट तक लिमिटेड नहीं थे, मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्कीम्स के फंड्स इसमें शामिल थे। गवर्नमेंट एंड बैंक रिस्पॉन्सेस क्या है? हरियाणा सरकार ने असेंबली में क्लियर स्टेटमेंट दिया, इस स्कैम में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT भी बनाई गई, जो केस को डिटेल में प्रॉब करेगी। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी रिस्पॉन्स देते हुए 583 करोड़ अफेक्टेड गवर्नमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ वापस क्रेडिट कर दिए। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा फ्रॉड सिस्टम के अंदर हुआ कैसे? पॉलिटिकल रिएक्शन, अपोजिशन भी इस मामले पर एग्रेसिव हो गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस चीफ राव नरेंद्र सिंह ने इस केस में CBI प्रॉब की मांग की। उनका कहना है कि इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। अब इन्वेस्टिगेशन फोकस करेगी क्या, और लोग भी इसमें शामिल थे? क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्व था? पैसे फाइनल बेनिफिशियरीज तक कैसे पहुंचा? और सिस्टम में कौन सी लूप होल्स थी जिससे इतना बड़ा फ्रॉड पॉसिबल हुआ? ये सब सवालों का जवाब अब आने वाले दिनों में मिल सकता है। 590 करोड़ ये फ्रॉड सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं है, ये ट्रस्ट का सवाल है। जब सरकारी फंड्स जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं उनमें इरेगुलेटरी सामने आती है, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी और भी ज़रूरी हो जाता है। अब देखना होगा क्या इन्वेस्टिगेशन सच का पूरी तरह सामना ले पाएगी। आपका क्या मानना है? क्या इस केस में CBI प्रॉब होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए।